कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट परीक्षा जो आप लोगों का 7 और 8 फरवरी को लगा हुआ है उसका वायरल प्रश्न पत्र और इस अगर प्रश्नों को कर लेते हो ठीक है तो 100% आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है क्योंकि देखिए सीटेट एग्ज़ाम का जो नया पैटर्न है जो ऑफलाइन वाला है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है ये क्लास बनाया हुआ है और जिनका भी पेपर 7 और 8 फरवरी को होने जा रहा है समझ लीजिए कि बिल्कुल ही आप परीक्षा से पहले प्रश्नों को कर रहे हो, ठीक है? तो जिनका भी पेपर 7 और 8 को लगा हुआ है, अच्छे तरीके से पूरे के पूरे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है? हम टॉपिक वाइज़ जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, जो टॉपिक है, उनको यहाँ पे कवर किया हुआ है और आपको भी मालूम है कि उन्हीं टॉपिकों के प्रश्न पूछे जाएँगे जो आपका सिलेबस है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर मैंने बनाया हुआ है और देखिए पहला जो आप लोगों का बाल विकास और जो है प्रमुख सिद्धांत हैं, इसके क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं 20 ठो, फिर उसके बाद से अगला जो है आप लोगों का टॉपिक मतलब हर एक टॉपिक के प्रश्न मैंने रख दिया है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम हॉल वाला प्रश्न पूछेगा। तो 100% इस पेपर को याद कर लीजिएगा, रट लीजिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्योंकि प्रश्न यहीं से आएँगे, इसकी गारंटी है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में पहली बार आए हैं तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। एक क्लास सुबह में, एक क्लास शाम में, दोनों ही क्लास अगर कर लेते हो तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो दोनों ही क्लास का आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। पहला प्रश्न आज का जो है देखिएगा, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, इसे क्या कहा जाता है? विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले के राइट उत्तर आपको बताना है कि जो है क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया था शीर्षगामी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए ये दोबारा से रिपीट हो गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, लौ वायोत्सर्स वायोत्स्वी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? क्वेश्चन नंबर जो है देखिएगा तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है सामाजिक अंतः जो है क्रिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोहल वर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था अभिन्यास नैतिकता के किस स्तर में आता है? क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए आप टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें और जो नहीं याद है उसको बेहतर तरीके से हम दो दो बार इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये प्रश्न और उत्तर आसानी से याद हो सके। तो कोहल वर्ग के अनुसार जो है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास नैतिक के किस स्तर में आता है? तो जिन्होंने बताया है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है पारंपरिक वर्ग के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक जो है कारण क्या है? बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक जो है कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 और जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर परिवार, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक मूर्तिकार या जो है चित्रकार के जो है पास कौन सी जो है बुद्धि अधिक होती है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक जो है मूर्तिकार या चित्रकार के पास कौन सी जो है बुद्धि अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश किए हैं कि जो है स्थानिक जो है बुद्धि, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जिन पियाजे ने संज्ञात्मक जो है विकास के कितने चरण बताए हैं? जिन पिकाजे ने जिन पिकाजे ने संज्ञात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 7। और 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि 4 लक्षण बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वाइगोत्सविक के अनुसार निजी भाषण क्या है? बताइएगा कि निजी भाषण जो है क्या है वाग्योत्सविक के अनुसार। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है निजी जो यहाँ पे भाषण होते हैं ये होते हैं बच्चे द्वारा जो है अपने कार्य को दिशा देने के लिए खुद। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अर्थ है? प्राकृतिक बनाम पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अर्थ है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि आनुवंशिक विशिष्टता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आनुवंशिक विशिष्टता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार वर्तमान स्कीम में कई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाता है? पियाजे के अनुसार वर्तमान स्कीम में कई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न को स्टार लगाइएगा क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% आएगा। तो फटाफट से आप लोगों को बताना है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है आत्मसात्करण। अगला प्रश्न है कि शाश्वावस्था की मुख्य जो है विशेषता क्या नहीं है? नहीं है, देखिएगा पूरा पढ़िएगा, नहीं है कि है। अगर आप यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो नहीं है पूछा है तो कौन नहीं है? आप कहिएगा चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया जो है आप लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है MA/CA गुणे 100, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को किसके अकॉर्डिंग सामाजिक संरचना माना जाता है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है स्थिर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? बाल केंद्रित शिक्षा का जो है समर्थन किसने किया? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है जॉन डीवी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है जॉन डीवी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 और 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है निरंतरता का जो है सिद्धांत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का जो है निर्माण करते हैं, यह जो है किसका कथन है? बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया का अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह जो है किसका कथन है? तो जिन्होंने बताया है कि यह जो है कथन पियाजे का है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मूर्त संक्रियात्मक जो है अवस्था का काल क्या है? स्टार लगाइएगा इस क्लास पे और देखिएगा जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा और फिर वहाँ पे जो है आपको बिल्कुल ही हमारा याद आएगा। तो आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे से अब तक नहीं जुड़े हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही जुड़ जाइए मेरे चैनल से, ठीक है? क्योंकि 2 क्लासेस डेली अब कराऊँगा, 2 दिन जो बचा हुआ है आपके और दोनों दिन का जो क्वेश्चन डालूँगा रामबाण और 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा। तो जिनने बताया है कि 7 से 11 वर्ष तक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे अपसारी अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने बहुबुद्धि का जो है सिद्धांत दिया? किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं और 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है हावर्ड गार्डनर, बिल्कुल राइट उत्तर है, हावर्ड गार्डनर ने दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में, आपको पूछ रहा है कि बच्चों की जो त्रुटियां शिक्षण जो है अधिगमन प्रक्रिया में, तो आप कहिएगा कि ये होता है सीखने का एक जो है हिस्सा है और इसका जो है सोच में एक जो है खिड़की प्रदान करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने बहुबुद्धि का जो है सिद्धांत दिया? किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया? ये प्रश्न देखिएगा एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर था। अगला देखिएगा आप लोगों के सामने, अब दूसरा जो है टॉपिक से आएगा समावेशी शिक्षा और जो है अधिगमन अक्षमता से। डिस डिस्लेक्विया किससे संबंधित है? डिस्लेक्विया किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे पठन विकार से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है पठन विकार है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डिस डिस्क्लैकु डिस्क्लैकुलिया में बच्चे को कहाँ जो है कठिनाई होती है? डिस्क्लैकुलिया में बच्चे को कहाँ कठिनाई होती है? तो आपको बताना है कि बच्चे को जो है गणितीय गणना में जो है यहाँ पे कठिनाई होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को या व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, या व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, या परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना चाहिए, क्या होगा? तो आप कहिएगा, देखिए समावेशी शिक्षा यह मानती है कि व्यवस्था जो है, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, व्यवस्था जो है ये बच्चे के रूप में अब बच्चे के अनुसार कर देना चाहिए, ठीक है। अति सक्रिय बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा जो है तरीका अनुपयुक्ति है? बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने 24। अति सक्रिय जो है बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा जो है तरीका अनुपयुक्ति है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है?
तो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है आप लोगों को याद रखना है कि जो है उच्च स्तरीय समस्या समाधान और मौलिकता। अगला प्रश्न आपके सामने है, वंचित समूह के छात्रों के साथ कैसा जो है व्यवहार होना चाहिए? वंचित समूह के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर विशेष सहायता देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डिग्राफिया डिग्राफिया किससे संबंधित है? डिग्राफिया किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि डिग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28। 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को अपना जो है क्षमता विकसित करने का जो है अवसर मिले। अगला प्रश्न आपके सामने है, एडीएचडी का पूरा नाम क्या है? एडीएचडी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है, एडीएचडी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 29 पे आ चुके हैं और 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे, अटेंशन डिफाइट हाइपरेटेटिव डिसऑर्डर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, श्लीलता से ग्रस्त बच्चे की पहचान क्या है? श्लीलता से ग्रस्त बच्चे की पहचान आप लोगों से पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका सामाजिक संचार में कठिनाई और बार बार जो है दोहराव वाला व्यवस्था। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्लीलता, ये तो श्लीलता से ग्रसित, ये तो अभी हो गया है ना। 31 नंबर प्रश्न देखिए, RPDW एक्ट कब लागू हुआ? RPWD एक्ट कब लागू हुआ? 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 2016 में, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्रवण बाधित बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है दृश्य सहायता और संकेतों का जो है उपयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीखने की क्षमता क्या है? सीखने की क्षमता क्या है बताइएगा, जो सीखने की क्षमता होती है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि सीखने की जो क्षमता है ये एक चर अवस्था है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संरचनात्मक के लिए आवश्यक है। अब क्या आवश्यक है ये आप लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे, संरचनात्मक के लिए आवश्यक है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि ये विषय में गहरी रुचि और जो है मौलिक चिंतन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में विविधता का उत्सव मानने वाली जो है शिक्षा क्या कहलाती है? कक्षा में विविधता का उत्सव मानने वाली जो है शिक्षा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, कक्षा में
विविधता का जो है उत्सव मानने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया ना, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम, मूल्यांकन और नीतियां से रिलेटेड प्रश्न आप लोग के हैं कि सीखने के लिए आकलन किस प्रकार का जो है मूल्यांकन है, सीखने के लिए आकलन किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है रचनात्मक जो है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का जो है ढांचा क्या है, बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को प्लीज आप अंत तक देखिए, पूरा प्रश्न कराऊंगा और 100% प्रश्न यहीं से फंसेगा, ठीक है। तो 5 3 3 4 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा, अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39। लर्निंग क्या है, यानी कि बात किया जाए 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम में क्या है, ये तो आपका हो गया है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बच्चों के सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। बच्चे को सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है सफलता का डर, तो बिल्कुल असफलता का डर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असफलता का डर। अगला प्रश्न है कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तैयारी के अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात में क्या होना चाहिए? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 1:30, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो है भूमिका क्या होनी चाहिए? NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो है भूमिका क्या होनी चाहिए? तो जिन्होंने बताया है कि एक शिक्षक की भूमिका जो है सुविधादाता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि जो है छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है उन्हें विभिन्न दृष्टिकोण से समस्या पर विचार करने का अवसर देकर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिप्रेरणा का जो है साइकिल क्या है? अभिप्रेरणा का जो है साइकिल क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आवश्यकता, उसके बाद से अंतर्नोद प्रोत्साहन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, अब कौन है? तो आपको याद रखना है कि उसके बोला जाता है जो पार्श्व चिंतन और जो है समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है सीखने की प्रक्रिया में कोई सुधार न हो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या अर्थ है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्र में, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक को
कक्षा में अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए? एक शिक्षक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसी रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 39। 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग के सामने है स्पष्ट और उपयुक्त उतार-चढ़ाव वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 किस पर जोर देता है? एनईपी 2020 किस पर जोर देता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 50। 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है पाठ्यचर्या का जो है लचीलापन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक ठीक है, मिलते हैं शाम में एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ जो कि आपको 7 फरवरी वाला पेपर कराएँगे। तो आप लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं 7 और 8 फरवरी वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सीटेट का, तो इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस क्लास का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए।